दोस्तों, बीईएमएल की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए 362 सीटों पर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जानकारी आपको दे रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए है ही, अन्य ट्रेड के कैंडिडेट है तो हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको बता दें, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन या फीटर ट्रेड के कैंडिडेट्स है तो बीईएमएल का प्रीवियस ईयर पेपर फुल मॉक टेस्ट अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर आ चुका है, आप जा करके जुड़ सकते हैं। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, एग्जाम के बारे में बात करें तो सिलेबस 3 पार्ट है। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है। पार्ट 2 जो है इंग्लिश और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है। पार्ट 3 जो ट्रेड का आपका होगा, चाहे जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के 60 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास समय भी काफ़ी अच्छा खासा होगा और यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो आपके समय काफ़ी बच जाएंगे। तो आपको बता दें, अगर एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, अभी तो एग्ज़ाम में समय है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं, ठीक है। फॉर्म भरने के जब डेट ख़त्म होंगे उसके 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। हम तो थोड़ा 3 महीना अधिक बता दिए, लेकिन 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंदर ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ करके अटेम्प्ट करना रहेगा। इंग्लिश पढ़ करके अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश के भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। बाकी ट्रेड क्वेश्चन जो है, ट्रेड के 60 क्वेश्चन रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ रहा है नहीं, मतलब कर पा रहे हैं नहीं, लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, आप जरूर देख लीजिएगा। और आपको यकीन दिला दें, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा है, ज़्यादा लो नहीं है, मीडियम लेवल का या उसके आसपास के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करें इसके और डिटेल में सिलेबस की चर्चा करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो है सेफ्टी से भी क्वेश्चन है। सेफ्टी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जैसे कम्युनिकेशंस है, इसके बारे में एप्टीट्यूड से थोड़े से हैं, और वर्क प्लेस में क्या एथिक्स है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मतलब एक आध क्वेश्चन। फिर आते हैं जो 20 क्वेश्चन है, इसी में आपको इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस है। इसी में कुछ क्वेश्चन आपके साइंस से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर इससे कुछ क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जीके ही नहीं है, इसमें 5 तरह के टॉपिक्स हमने देखा है, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, तो अभी आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक, और आपको पढ़ना पड़ेगा WCS का बुक। ये 2 तरह की बुक आप पढ़िएगा तो आपको ये कवर होगा। थोड़ा सा आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल सिंबल्स, अवार्ड्स, इंडस्ट्रीज, सिटीज, पोर्ट, कैपिटल्स, और इसके रिलेटेड और भी जो करंट में कुछ चल रहा है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्लॉयबिलिटी स्किल WCS कवर कर लेते हैं तो बाकी ज़्यादातर पोर्शन जो है आप 12 से 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा आपको क्या करना है। बाकी हमने आपको सिलेबस बताया। आगे इंग्लिश के बारे में बात करें तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिडक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग्स, एरर, स्पेलिंग एरर होता है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अच्छा खासा कर पाइए, 4 से 5 क्वेश्चन। नहीं तो नहीं अगर है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको दिक्कत हो। अगर आप थोड़ा सा और नॉलेज रखते हैं तो आप 10 में से भी 8 लगभग क्वेश्चन कर पाइएगा, इतना बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी कोई ज़्यादा लेवल का नहीं रहता है। वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ट्रेड की बात करें तो मीडियम से थोड़ा सा एबव लेवल का हुआ, बाकी आप पीवाईक्यू देखिएगा तो पता चलेगा। बेसिक आपको पढ़ना है, जिसमें लॉज है, जितने लॉज है, रेजिडेंस है, पावर एनर्जी, सर्किट्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मशीन के में डीसी मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद इंडक्शन मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनाइजेशन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन से है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे एमसीबी, ईएलसीबी है, एमसीसीबी है, आरसीसीबी से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सेफ्टी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन से कुछ क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको हमने पीवाईक्यू के आधार पर बताया कि पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ये सभी टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में थे। इसके अलावा अगर आप पूरा क्लियर करना चाहते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें जब इस ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है नीमी के बुक से लिए गए हैं। अब अगर आप नीमी का बुक पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप क्या करिए कि नीमी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का थ्योरी का बुक पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको ट्रेड से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बस इतना ही पढ़ने से आपको नहीं होगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे 20 टॉपिक्स हम आपको बता दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको कवर 100% करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका ट्रेड जो है पूरी तरह से 60 में से लगभग 45 क्वेश्चन कर पाइएगा, इतना में से। इसके अलावा भी आप जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है मतलब इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन आप जो है पढ़ना है। तो और निमी का पूरा बुक रट जाइए, पूरा बुक रट जाइएगा तो आप 55 लगभग क्वेश्चन आपको उसमें से देखने के लिए मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बोल लीजिए, या थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको थोड़ा सा टेम्पर करके अच्छे से समझ करके करना पड़ेगा। आपके पास 2 घंटे का जो समय रहेगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा, कोई कम नहीं रहेगा। 120 मिनट का क्वेश्चन में आप लगभग 60 से 65 मिनट में सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो समय बचेगा, आप रिवाइज करके जो जो लग रहा है कि आपको गलती हो गया, उसको 2-3 बार 5 बार पढ़ करके फिर से सही कर लीजिएगा। ठीक है, इससे कोशिश आपको ये करना है कि गलती कम से कम करें, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे। ठीक है, तो आप भी 100% ही अटेम्प्ट कर आएगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ कर आएगा, जिससे आपका बीईएमएल में नौकरी लगेगी। सवाल ये है कि ये 4 सालों की ही नौकरी है, लेकिन आगे चल करके बीईएमएल में 3-4 साल की एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल कर आती है। ज़्यादा नहीं होता है, 30, 35 से 40 वैकेंसी होती है, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स के लिए भर्ती होती है जिनके पास 4 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप उस तरह के फॉर्म को अप्लाई करिएगा, यही सिलेबस रहता है, आप उसमें भी यूज़ करके आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए, अभी सामने जो वैकेंसी है, जो नौकरी है, उसके लिए फाइट कर सकते हैं, आगे देखा जाएगा। 4 साल, हालांकि 4 साल बाद एज भी वो नहीं रह जाए कि आप कंपटीशन के में भाग ले पाएँ, लेकिन क्या करिएगा, अभी फिलहाल में ज़्यादातर वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर ही आ रही हैं, तो जो सामने है बस उसी को तैयारी करते रहिए। बाकी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, नाल्को का है, सीएनपी का है, आईजीएम का है, बार का आने वाला है, एनपीसीआईएल का आने वाला है, बीआरओ का आया हुआ है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं, उस पर आप देख सकते हैं, तैयारी में लग रही है। और भी कौन सी किस सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करना है, कमेंट करें, हम उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।